हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बजट 2024-25 की बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, कल जगदीश देवड़ा जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साथ साथ वित्त मंत्री है, उनके द्वारा बजट पेश किया गया है। इस लेक्चर में हम मेनली क्या करने वाले हैं, बजट के प्रावधान देखेंगे कि कुल कितने पैसे किसी डिपार्टमेंट को दिए गए हैं, साथ साथ उससे रिलेटेड 20 से प्लस MCQ लगाने वाले हैं। यहाँ से मान लीजिए कि आपका MPPSC 2025 और MPPSC मेंस जो आपका होगा 2024 में, यहाँ से जो भी आंकड़े मैं आपको दूंगा उसका आपको इस्तेमाल करना है उन एग्ज़ाम में, क्योंकि यह पूरा अपडेटेड डाटा है। इसलिए लेक्चर के आखिरी तक ज़रूर बने रहिए। आने वाले समय में आपको भी पता है 7,500 पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, प्लस 11,000 टीचर की वैकेंसी आने वाली है, और भी अन्य वैकेंसी मध्य प्रदेश में आने वाली हैं। उसके लिए यह आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यहाँ से डेफिनेटली आपको प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो आइए देरी ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर, बजट क्या होता है। बजट की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का पैसों का लेखा जोखा होता है कि किसी डिपार्टमेंट को हमें कितना पैसा देना है। इन सभी की बातें किस में होती है, बजट में होती है। ठीक है, बजट का मतलब मेनली क्या होता है, चमड़े का थैला होता है, क्योंकि सबसे पहले जो बजट पेश किया गया था वो किस में लिखे गए थे, जो चमड़े का थैला था उसमें लिखे गए थे। इस कारण बजट का मतलब क्या होता है, चमड़े का थैला होता है। बजट शब्द का प्रावधान भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने 2024-25 में, जो 2023 में हमारे यहाँ लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद पहला बजट पेश किया गया। ये बजट किसके द्वारा पेश किया गया है, हमारे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी द्वारा पेश किया गया है। ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का बजट किसके द्वारा पेश किया गया था 2024-25 में, तो जगदीश देवड़ा जी के द्वारा यह बजट पेश किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं कि सर किस विभाग को कितना पैसा दिया गया है, इस बजट का आकार कितना है, इन सब पे भी बात करते हैं। तो देखिए, इस साल इस बजट को प्रीवियस ईयर का जो बजट था उससे 16% अधिक का इसमें आकार दिया गया है। जैसे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने 2024-25 के बजट में 3,65,067 का लगभग बजट पेश किया गया है। आपके एग्जाम में आएगा 2024-25 के बजट का आकार कितना था, तो कितना था, 3,65,67 रुपए क्या था, लाख करोड़ रुपए इसका बजट था। ठीक है, आपको याद रखना, यहाँ लिखा हुआ है 3,65,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का क्या है, मध्य प्रदेश के बजट का आकार है। तो यह पेपर में पूछा जाएगा सीधा, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बजट अनुमान की। बजट अनुमान से क्या होता है, इसमें बात करते हैं राजस्व प्राप्तियाँ की, कि राजस्व कहाँ से ज़्यादा प्राप्त हुआ है, कर के द्वारा कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, गैर कर के कारण मध्य प्रदेश सरकार को कितना कर प्राप्त हुआ है। तो इन्हीं सभी राजस्व के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो आपको याद रखना है कि इसमें लिखा हुआ है कि 2024-25 में बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियाँ, ये पूछेगा कि 2024-25 के बजट के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार को कुल कितने रुपए की राजस्व प्राप्तियाँ हुई हैं। तो आपको याद रखना है 252 तो मध्य प्रदेश सरकार को 2,52,268 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, राजस्व प्राप्तियां हुई हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर फिर पूछेगा कि राज्य कर से कितनी राजस्व प्राप्तियां हुई हैं, तो 96,553 करोड़ रुपए की क्या हुई है, कर के द्वारा राजस्व प्राप्तियां हुई हैं। ये आपको याद रखना है। बस आपको मेन क्या याद रखना है कि मध्य प्रदेश को कुल कितनी राजस्व प्राप्तियां हुई हैं, तो 2,52,268 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, राजस्व प्राप्त हुआ है। कर के द्वारा 96,000 करोड़ के समथिंग हुआ है, गैर कर के द्वारा 18,000 करोड़ के समथिंग हमें क्या हुआ है, राजस्व प्राप्त हुआ है। इन दोनों आंकड़े को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में यहाँ से पूछेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की कि बजट का आकार कितना था, साथ साथ राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हुई हैं उनकी भी हमने बात की।
अब देखिए डिपार्टमेंटल वाइज कितने पैसे दिए गए हैं हर डिपार्टमेंट को, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की, क्योंकि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो शिक्षा विभाग को इस बार 52,682 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने का? 52,682 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है शिक्षा विभाग को। अब ये इस्तेमाल किस में करेंगे? शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए ये पूरा इस पैसे का काम करेंगे। ठीक है, बजट में कहा गया है कि मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 चिकित्सा महाविद्यालय संचालित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? मंदसौर, नीमच और सिवनी में। आपके एग्जाम में पूछेगा कि बजट 2024-25 में कुल कितने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय पर संचालित करने की बात की गई है, तो कितने की गई है? 3 की। कहाँ कहाँ पर? मंदसौर, नीमच और सिवनी में। यहाँ पर एक और बात की गई कि जो आयुष पद्धति होती है हमारे यहाँ, जिसके द्वारा चिकित्सा की जाती है, ठीक है, तो उसके द्वारा मध्य प्रदेश में बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अष्टांग महाविद्यालय है आयुर्वेदिक का, कहाँ पर? इंदौर में। उसी प्रकार अब कहाँ पर खोलेगा? बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम और मुरैना में भी आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। आपको ये राशि जरूर याद रखना है कि शिक्षा विभाग को कितना पैसा दिया गया है? 52,682 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे आइए। आगे हम बात करते हैं सर महिला और बाल विकास के लिए कुल कितने के पैसों का प्रावधान किया गया है। तो महिला एवं बाल विकास के लिए 26,560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पेपर में राशि पूछी जाती है तो आपको याद रखना है कि महिला एवं बाल विकास के लिए कुल कितना दिया है? 26,560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ साथ आप सभी को पता है महिलाओं के उत्थान के लिए उज्ज्वला योजना जो 2016 में लागू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के लिए भी 520 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूछेगा एग्जाम में महिला एवं बाल विकास के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, फिर पूछेगा उज्ज्वला योजना के लिए कुल कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, तो कुल कितने? 520 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, ये सभी आंकड़े आपको याद रखना है। फिर आगे आता है सामाजिक उत्थान के लिए सर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में कुल कितने पैसे दिए हैं? तो इनके लिए 40,804 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। एमपीपीएससी ने यहाँ से जब 2023 में बजट आया था उस दौरान एक प्रश्न पूछा था एमपीपीएससी के एग्जाम में, तो आपको याद रखना है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 40,804 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 27,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको याद रखना है कि अनुसूचित जाति विभाग को कितने दिए? 27,900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिर हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग या सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए। तो पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विमुक्त एवं घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए 1,704 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये भी याद रखना है कि सर जो पिछड़ी जनजाति या अल्पसंख्यक है, घुमंतु, अर्ध घुमंतु है, उसके लिए 1,704 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये तीन आंकड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके में अनुसूचित जनजाति 10th यूनिट में जुड़ी हुई है, तो यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछा जा सकता है। और हम देख रहे हैं कि इस साल कैसा प्रश्न पेपर आया था कि सर इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा पूछी गई थी और आंकड़ों से रिलेटेड पूछी गई थी, तो ये सभी आंकड़े आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे आइए। आगे हम बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो सर स्वास्थ्य के लिए 21,444 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। कितने? 21,444 करोड़ रुपए किसके लिए गए हैं? स्वास्थ्य के लिए दिए गए हैं। फिर देखिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 10,279 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, आपको याद रखना है कि 21,444 करोड़ किसके लिए दिए गए हैं? स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। फिर आगे आइए, कृषि के लिए सर कितने रुपए दिए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कृषि के लिए आपको याद रखना है 66,605 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कृषि विभाग को 66,605 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। फिर देखिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। कितने? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे पहले प्राकृतिक खेती मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई थी। ठीक है,
फिर देखिए इन्होंने बोला अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हम उज्जैन में चना अनुसंधान केंद्र खोलेंगे, साथ साथ ग्वालियर में वो क्या खोलेंगे, सरसों अनुसंधान संस्थान स्थापित करेंगे। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चना अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो उज्जैन में। साथ साथ पूछेगा सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा, तो ग्वालियर में खोला जाएगा। ठीक है, फिर आगे आइए, आगे हम बात करते हैं कि सर फसल के लिए और क्या किया है। तो इन्होंने बोला कि गेहूं के ऊपर हम 125 रुपये प्रति क्विंटल का क्या देंगे, बोनस दिया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो पूछ लेगा गेहूं पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितने रुपए का बोनस दिया जा रहा है, तो 125 रुपये का बोनस दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। ठीक है, फिर इन्होंने एक बोली मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात की। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 6000 रुपये वार्षिक तौर पर दिए जाते हैं। जैसे केंद्र सरकार 6000 देती है प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत, उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार भी 6000 रुपये देती है। और इस साल उसके लिए 4900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपसे यहाँ पर पूछेगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रत्येक वर्ष किसान को कुल कितने रुपए दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कितने, 6000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि लगभग 82 लाख किसानों को हम इससे लाभान्वित कर रहे हैं। ठीक, अब आगे आइए, आगे हम बात करते हैं सिंचाई के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसे आप सभी को पता है लगातार नदी जोड़ो परियोजना हमारे यहाँ चल रही है, नई नई सिंचाई परियोजना भी विकसित की जा रही है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई होना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए एक अलग से बजट पेश किया और सिंचाई परियोजना के लिए 13,596 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए कि सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए हम 13,596 करोड़ रुपए देते हैं, जिसके मदद से आप क्या करेंगे, सिंचाई परियोजना का लगातार विकास करेंगे। इन्होंने यहाँ पर बात की गई कि अभी तक वर्तमान में मध्य प्रदेश में 50 लाख हेक्टेयर भूमि क्या है, सिंचित भूमि है। ये नया आंकड़ा है कि सिंचाई मध्य प्रदेश में कुल कितनी है, तो लगभग 50 लाख हेक्टेयर भूमि क्या हो रही है, सिंचित की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा है। साथ साथ 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में या मेंस में आएगा कि मध्य प्रदेश में सिंचाई विकास पर बात कीजिए या चर्चा कीजिए, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में कुल 50 लाख हेक्टेयर भूमि हमारे यहाँ सिंचित की जाती है। फिर देखिए इन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना की बात की। तो केन बेतवा लिंक परियोजना आप सभी को पता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, जिसके लिए लगभग 44,605 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। आप सभी को पता है इसके द्वारा क्या होगा, प्रदेश के 10 जिलों तथा 1900 ग्रामों को लाभ मिलेगा। ये मेंस में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कितना बजट दिया है, 44,605 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लगभग 8,11,000 हेक्टेयर भूमि इससे क्या होगी, सिंचित होगी। आप सभी को पता है 41 लाख लोगों को पीने का पानी प्रदान किया जाएगा। साथ साथ 130 मेगावाट यहाँ पर विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। तो यह बहुउद्देशीय परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। इसके लिए कितना फंड दिया गया है, आपको इसको जरूर याद रखना है। फिर आगे आइए, आगे हम बात करते हैं सर और अन्य विभागों को कितना पैसा दिया गया है, जल्दी जल्दी बता दीजिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको याद रखना है गृह विभाग जिसके अंतर्गत पुलिस आती है, तो उसके लिए 11,292 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपको बताना है मध्य प्रदेश के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। ठीक है, फिर देखिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 586 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, जैसे स्पोर्ट्स के लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। सांस्कृतिक विभाग को 1081 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं। सांस्कृतिक विभाग जिसमें जैसे नृत्य होता है, लोकनाट्य होता है, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए 1081 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, आपको याद रखना है। फिर आगे आइए, ऊर्जा के लिए सर क्या किया है, तो ऊर्जा के लिए 19,406 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं, ये आपको याद रखना है। बताया गया है कि मध्य प्रदेश सौर उत्पादन में भारत में चौथे नंबर पर है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए 19,406 करोड़ रुपए दे दिए नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। साथ साथ चंबल क्षेत्र में 1,400 मेगावाट क्षमता का
सौर परियोजना विकसित की जा रही है। इन्होंने क्या बोला कि चंबल क्षेत्र में 1400 मेगावाट की क्या की जा रही है, एक सौर ऊर्जा विकसित की जा रही है। फिर उन्होंने बोला कि अमरकंटक और सतपुड़ा को 660 मेगावाट का नया विस्तार करेंगे, ये इन्होंने बात बोली। तो इसको इतना याद नहीं रखना है आपको, कितना याद रखना है, 19,406 करोड़ किसके लिए दिए गए हैं, ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिए गए हैं। फिर आगे आइए, आगे बात करते हैं सर नगरीय विकास के लिए कितने रुपए दिए गए हैं। तो नगरीय विकास के लिए 16,744 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हर घर नल योजना के तहत पेयजल प्रदान करने के लिए 10,279 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिर आपको याद रखना है स्वच्छ भारत के लिए 568 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, ये सभी आपको याद रखना है। फिर देखिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास इंपॉर्टेंट है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 27,870 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए इन्होंने बोला कि 8,565 ग्रामों में 19,378 किलोमीटर लंबाई की 8,410 सड़कों को बारहमासी मार्गों से जोड़ा जा चुका है। तो ये इनने केवल आंकड़े बताए हैं, आपको याद नहीं रखना है। फिर देखिए उद्योग के लिए क्या किया गया है, तो उद्योग के लिए 4,190 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 666 करोड़ रुपए का प्रस्तावित किए गए हैं। फिर देखिए श्रमिक कल्याण के लिए जो मध्य प्रदेश जन कल्याण संबल योजना चलती थी उसके लिए 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पूछा जा सकता है संबल योजना के लिए कुल कितने पैसे दिए गए हैं, तो 600 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। फिर देखिए पेंशन एवं कल्याणकारी योजना के लिए 4,421 करोड़ रुपए, मत याद रखिएगा 4,421 करोड़ रुपए। फिर देखिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं, आ सकता है पूछेगा। फिर देखिए एक विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए आहार अनुदान योजना चलाई जा रही है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आहार अनुदान योजना के तहत जो मध्य प्रदेश की अति पिछड़े जनजाति बेगा, भारिया और सहरिया, उनको क्या दिया जाता है, 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है हर महीने। क्यों? क्योंकि उनका विकास हो सके। तो इस योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुल कितने 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूछा जाएगा आहार अनुदान योजना के तहत कुल कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 1,500 रुपए प्रदान किए जाते हैं, आपको याद रखना है। फिर आगे आइए आकांक्षा योजना, जैसे मैंने आप सभी को बताया था पहले, जनजाति वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको एंट्रेंस एग्जाम जैसे जेईई, नीट आदि के लिए जो तैयारी करनी होती है उसके लिए 10 करोड़ 42 लाख रुपए दिए गए हैं। फिर मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिर आगे आइए, फिर देखिए मध्य प्रदेश में जो गौशालाएं संचालित होती हैं, तो पहले क्या होता था, प्रत्येक गाय पे 20 रुपए दिए जाते थे। अब मध्य प्रदेश सरकार ने उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 40 रुपए कर दिया गया कि प्रत्येक गाय पर आपको कितना 40 रुपए प्रदान किए जाएंगे। महीने के हिसाब से देखेंगे तो लगभग एक गाय पे 1,200 रुपए प्रदान किए जाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि भैया गौ संवर्धन और संरक्षण के लिए चलित पशु कल्याण सेवा योजना के लिए 82 करोड़ रुपए इन्होंने आवंटित किए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं रखना है। फिर देखिए इन्होंने एक्सप्रेस वे की बात की कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 6 एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे आने वाले सालों में। 299 किलोमीटर का अथल प्रगति पथ जो कि भिंड, मुरैना और श्योपुर को कनेक्ट करता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को, तो अटल प्रगति। फिर नर्मदा प्रगति पथ के लिए 900 किलोमीटर का इन्होंने नर्मदा प्रगति पथ की बात की है। विंध्यन एक्सप्रेस वे की लंबाई 676 किलोमीटर है। मालवा निर्माण विकास पथ की 450 किलोमीटर है। बुंदेलखंड की 330 किलोमीटर है। मध्य भारत विकास पथ के लिए 446 किलोमीटर का इन्होंने बात की कि इतने किलोमीटर के हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस वे बनाएंगे। फिर इन्होंने एक बात की अटल ज्योति योजना की, तो इसके तहत बोला कि 10 हार्स पावर तक के किसानों के लिए हम क्या देंगे, सब्सिडी प्रदान की जा रही है और इसके लिए 11,065 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिर उन्होंने पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की बात की कि जब व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा के लिए एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी तो हम एयर एम्बुलेंस की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा दिया गया है। फिर क्या होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो शव होता है उसे घर पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या चलाई है, मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा भी इन्होंने प्रारंभ करने की बात की है। फिर आगे आइए, आगे देखिए, फिर ये कुछ आर्थिक सर्वेक्षण के इन्होंने कुछ भाग बताए हैं कि मध्य प्रदेश में इतने प्रति व्यक्ति आय हो गई है।
जब आर्थिक सर्वेक्षण पूरा इसकी बुकलेट आ जाएगी, उसके बाद मैं इस पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बस अभी इतना याद रखिए कि क्या क्या आर्थिक सर्वेक्षण की इन्होंने बात की है। तो इन्होंने बात की है कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद 9.37% बढ़ा है, यानी राज्य की जो जीडीपी है वो कितनी बढ़ी है, 9.37% क्या है, बढ़ी हुई है। फिर इन्होंने बोला कि प्रति व्यक्ति आय 4 गुना बढ़कर कितनी हो गई है, 1,42,565 तक पहुंच गई है। 1,42,565 तक पहुंच चुकी है, प्रचलित कीमतों पे ये बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इन्होंने बताया कि भैया पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर है। फिर इन सभी को इन्होंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली क्या है कि ये कुछ प्रमुख आंकड़े थे, ये आपको याद रखना है। जब आर्थिक सर्वेक्षण के प्रॉपर आंकड़े आ जाएंगे तो मैं उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एमसीक्यू है, मध्य प्रदेश बजट 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा। कहाँ से हैं वो, मंदसौर जिले से संबंधित हैं, आपको वो भी याद रखना है। फिर उन्होंने बोला कि 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर कितनी है। तो 1,42,665 रुपये क्या है, प्रति व्यक्ति आय है हमारे यहाँ, आपको ये भी याद रखना है। फिर देखिए, आगे पूछा है कि बजट 2024-25 में कुल कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। तो मैंने आपको बताया था 3,65,67,000 रुपये का इन्होंने 67 करोड़ रुपए का क्या किया है, प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। पिछले साल से कितना, 16% अधिक बढ़ा है। फिर उन्होंने बोला कि कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी है, मध्य प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां का अनुमान कितना है। तो आप सभी को पता है 2,52,268 करोड़ रुपए की क्या हुई है, राजस्व प्राप्तियां हुई है। ये आपको याद रखना है, आपके पेपर में सीधा पूछेगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां, मध्य प्रदेश बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र के लिए कितने रुपए दिए गए हैं। तो आप सभी को पता है 66,605 करोड़ रुपए किसके लिए, कृषि क्षेत्र के लिए दिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल कितने रुपए दिए गए हैं। तो 52,682 करोड़ रुपए किसके लिए दिए गए हैं, शिक्षा क्षेत्र के लिए दिए गए हैं। अब आगे आइए, आगे है मध्य प्रदेश बजट 2024-25 में महिला एवं बाल विकास के लिए कुल कितने रुपए दिए गए। तो 26,560 करोड़ रुपए किसके, महिला एवं बाल विकास के लिए दिए गए, पढ़ा है पन्ने पीछे। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट 2024-25 में अनुसूचित जाति उप योजना के लिए कुल कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। तो अनुसूचित जाति की बात कर रहा है, अनुसूचित जनजाति से कम ही देंगे। तो 27,900 करोड़ रुपए किसको दिए गए हैं, अनुसूचित जाति के लिए दिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट 2024-25 में अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए कुल कितने रुपए प्रदान किए गए हैं। तो 40,804 करोड़ रुपए किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए दिए गए हैं। फिर मध्य प्रदेश बजट 2024-25 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल कितने रुपए दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है 21,400 करोड़ के समथिंग क्या दिया गया था स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। फिर आगे आइए कि मध्य प्रदेश बजट 2024-25 में किस जिले में चना अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। तो आप सभी को पता है, उज्जैन जिले में चना अनुसंधान केंद्र खोलने की बात कही है। फिर उन्होंने बोला कि प्राकृतिक खेती के लिए कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया है। तो आप सभी को पता है 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिर आगे आइए, मध्य प्रदेश बजट 2024-25 में सिंचाई व्यवस्था के लिए कुल कितने रुपए का प्रावधान है। तो 13,596 करोड़ रुपए किसके लिए दिए गए हैं, सिंचाई विकास के लिए दिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए कुल कितने रुपए दिए गए। तो आप सभी को पता है 586 करोड़ रुपए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिए गए हैं। फिर आगे आइए, मध्य प्रदेश बजट 2024-25 में गृह विभाग के लिए कुल कितने रुपए का प्रावधान है। तो 11,292 करोड़ रुपए गृह विभाग को दिए गए हैं। मध्य प्रदेश बजट 2024-25 में सांस्कृतिक कार्य विभाग को कुल कितने रुपए का प्रावधान है। तो 1,081 करोड़ रुपए का क्या है, सांस्कृतिक विभाग को देने की इन्होंने बात की है। फिर आगे आते हैं, बजट 2024 में ऊर्जा के विकास के लिए कुल कितने रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। तो आप सभी को पता है 19,406 करोड़ रुपए ऊर्जा के विकास के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट 2024-25 में ग्रामीण एवं विकास
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल कितने रुपए प्रस्तावित हैं? तो 27,870 करोड़ रुपए किसके लिए? पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए दिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट 2024-25 में आहार अनुदान योजना के लिए कुल कितने रुपए का प्रावधान है? तो 450 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आहार अनुदान योजना के तहत कुल कितनी जनजातियां शामिल है। फिर 20वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट 2024-25 में मध्य प्रदेश की वर्तमान सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 50 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश का बजट समझा कि मध्य प्रदेश ने जो बजट पेश किया कल जगदीश देवड़ा द्वारा, उसमें कितने रुपए का हर विभाग को प्रावधान किया गया। साथ साथ हमने एमसी को भी डिटेल में सॉल्व किया। अब आने वाले समय में मैं आपके लिए कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लाने वाला हूँ। जल्दी हमारे चैनल पे मैं उसकी घोषणा करूँगा कि आपको क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिससे आपका MPPSC 2025 साथ साथ MPPSC 2024 में भी आपको क्या मिल सके, सहायता मिल सके। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।